नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे थानला क्षेत्र में नवागत एसडीएम महेश जी मंडलोई पदस्थ हुए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थानला क्षेत्र में। सर, क्या कार्यशैली रहेगी, क्या आप सोच के आए थानला क्षेत्र को लेकर? मैंने आज एसडीएम थांदला का प्रभार ग्रहण कर लिया है और शासन के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित है उसका प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो। उसके अलावा हमारे रेवेन्यू के जो वर्क है, चाहे नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो या अन्य भी कोई लोगों की समस्या हो, उसका समय पे निराकरण करने का प्रयास रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परेशान ना हो, किसी भी शासन की योजना हो या अन्य कोई उनकी कोई समस्या हो उसके लिए परेशान ना होना पड़े, समय पे न्याय मिले, यही प्रयास रहे। सर, आप इसके पूर्व कहाँ से रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, सर थोड़ा सा बताएं। मैं मूलतः गंदवानी तहसील का निवासी हूँ, धार जिले में आती है। जी। और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो 12 तक का गंदवानी से हुआ है और बीएससी एमएससी मैंने इंदौर से होलकर साइंस कॉलेज से किया है। उसके बाद एमपीपीएससी की तैयारी की। 2019 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। उसके बाद जो है मेरी पहली पोस्टिंग डिंडोरी में रही, सेकंड जो है कटनी में रही, उसके बाद थर्ड झाबुआ जिले। सर, आपके परिवार में और भी कोई प्रशासनिक सेवा में है, या आपको कैसे प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आने को लेकर? मेरे पिताजी शिक्षक हैं, उन्होंने ही मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हीं की प्रेरणा से जो है आज हम इस चेयर पे। सर, झाबुआ जिला चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्या चैलेंज आपको लगता है यहाँ पर सर इस क्षेत्र में? थानला क्षेत्र भी चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर पूर्व में भी जैसे एसपी साहब या प्रशासन के द्वारा D3 योजना जो चल रही है, डीजे, दारू और दहेज दापा, ये सारी चीज़ें भी हैं जिस पे प्रतिबंध भी, और थानला क्षेत्र जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि आज ही मैंने ज्वाइन किया है तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझ रहा हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सर, जैसे आप कटनी में रहे, क्या उपलब्धि आपकी ऐसी रही जो आप चाहेंगे कि थानला में भी उसके लिए आप प्रयास करें? सभी विभागों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे और जितनी भी योजनाएं हैं उसको लीड लेके प्रॉपर तरीके से हम आम लोगों तक पहुँचाएँ, यही प्रयास रहेगा। सर, भ्रष्टाचार और लापरवाही पे आपकी सख्ती देखी गई है सर। पूर्व में आपके कार्यों को जब हमने देखा, उसमें भ्रष्टाचार और जो लापरवाही करते हैं उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करते हैं, क्या ऐसा यहाँ पे भी देखने को इस मिलेगा? टाइप की लापरवाही या कोई शिकायत संज्ञान में आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर, थानला क्षेत्र की जनता यदि आपसे जुड़ना चाहे या किसी प्रकार से कोई समस्या के लिए यदि सरलीकरण के रूप में आपसे मिलना चाहे, तो क्या ये सुविधा आपकी तरफ से उपलब्ध रहेगी? किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है, 24x7 उपलब्ध हूँ मैं। अगर किसी कारणवश कॉल नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैं प्रॉपर उसको देख के उसका तत्काल निराकरण करने का प्रयास करूँगा। सर, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ प्लानिंग है आपकी क्या सर? उस पे अभी सारी चीज़ों पे वर्क आउट करता हूँ, उसके बाद अगले अपने इंटरव्यू में इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, चूँकि झाबुआ जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां बच्चे अच्छे से करते हैं। चूँकि आपने कम उम्र में ये सफलता हासिल की है, यदि इस तरह के कोई युवा आपसे जुड़ना चाहे या आपसे मार्गदर्शन लेना चाहे, तो क्या उनके लिए आप अवेलेबल बिल्कुल मैं रहेंगे सर? उपलब्ध हूँ, मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई अ, अन्य प्रकार का भी सजेशन या सलाह की किसी को आवश्यकता है तो मैं अवेलेबल हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन था, थानला क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आपके स्तर से? जनता से यही अपील है, प्रशासन का सहयोग करें। तो आपने सुना नवागत एसडीएम महेश जी मंडलोई, चूँकि कटनी में रहे, उसके बाद अन्य क्षेत्र के बाद तीसरा स्थान इनका थानला है। इनके पिता शिक्षक हैं, भाई एसआई है, और काफ़ी मेहनत
की है उन्होंने और अपने जीवन को जिस तरह से उन्होंने ढाला है, वे भी चाहते हैं कि यहाँ के जो युवा है यदि वो इस प्लेटफॉर्म को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी सर तत्पर हैं। और अन्य गतिविधियाँ जो भी क्षेत्र को अच्छा सुधारने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, थानला क्षेत्र को अग्रणी रखने के लिए एसडीएम साहब का ये भरसक प्रयास रहेगा। इस इंटरव्यू पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।